हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद हितेश पार्ट थर्ड। 90% बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान ये टॉपिक छोड़ के आ जाते हैं, जो कि छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है, मैनेजमेंट का दायरा क्या है, स्कोप क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट, तो ये चार टाइप के स्कोप ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। पहला है गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन मैनेज करना। देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चीज, आप दिमाग में ये ध्यान रखना कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चीज। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चीज का मतलब होता है कि फर्म के अंदर, फैक्ट्री के अंदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, तो उसको गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना कहते हैं। फिर उसके बाद होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को सेल करना, कंज्यूमर की नीड समझना, एडवर्टाइजमेंट करना, प्राइस डिसाइड करना। तो देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब आपने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपने प्रोडक्ट को बना दिया। अब क्या करेंगे, मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को उतारना है। तो सबसे पहले अपन को मार्केट की स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। मार्केट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं और अपना कौन सा प्रोडक्ट जो अपन कम प्राइस में बेच सकते हैं। जैसे ब्रिटानिया गुड डे वगैरह बिस्किट बिक रहे हैं, तो अपना जो पार्ले जी बिस्किट है मान लो, तो अपन को किस रेट में बेचना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को सेल करना है, कंज्यूमर की नीड समझना है, उसको चाहिए क्या। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना है, प्राइस डिसाइड करना है, तो ये मार्केटिंग में आ जाएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस का मतलब अपन लेंगे, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस करना। तो फाइनेंस से समझेंगे फंड की व्यवस्था करना। अगर बिजनेस चलाना है, ग्रोथ करना है बिजनेस को, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फंड अरेंज करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, वाया आउटसाइडर से लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस फंड का सही जगह यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाएगा, मतलब पैसों की व्यवस्था करना। पर्सनल मैनेजमेंट, अब पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होगा, ये सब चीजें हो गई है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होगा कि एम्प्लॉय से रिलेटेड काम करना, एम्प्लॉय से काम करवाना, एम्प्लॉय को हायर करना, सैलरी देना, उसे मोटिवेट करना, उससे काम करवाना, ये सारी चीजें कहीं में आ जाएगी, पर्सनल मैनेजमेंट आ जाएगी। तो चार स्कोप है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट का महत्व क्या है, मैनेजमेंट क्यों खास है। तो मैनेजमेंट इसलिए खास है, देखिए इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ नई ट्रिक लाना, कुछ नया करना, तो ये तो मैनेजमेंट ही बताएगा। डायरेक्टर क्या कहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहेगा मैनेजमेंट को कि कुछ नया आइडिया लाओ, और कुछ नया आइडिया मैनेजमेंट अपने दिमाग में लाएगा और वो एम्प्लॉय को बताएगा। तो मैनेजमेंट ब्रिंग्स न्यू आइडियाज एंड इमेजिनेशन एंड विजन। जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, जैसे एम्प्लॉय होते हैं, जैसे डायरेक्टर है, फिर मैनेजमेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका लोअर मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉय काम करने वाले होते हैं। जैसे स्कूल के अंदर बात करें तो पहले डायरेक्टर होता है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल होता है, फिर उसके बाद स्टाफ होता है। तो डायरेक्टर बोलेगा मैनेजमेंट के कि आपके पास कुछ आइडियाज हैं ताकि रिजल्ट और अच्छा बन सके, कुछ इमेजिनेशन है, कुछ थॉट है, तो आप बताइए, अपन आपस में डिस्कस करके आप फिर एम्प्लॉय को बताना, स्टाफ को बताना, स्टाफ बच्चों को गाइड करेंगे। तो ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है न्यू आइडियाज लाने में, इमेजिनेशन लाने में और विजन बताने में। ठीक है, को कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट, देखो किसी भी फर्म में, किसी भी फैक्ट्री में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और डायरेक्टर के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो रिजल्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, कोऑर्डिनेट बिठाने की मदद करता है बिजनेस को चलाने के लिए। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, एक अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो अपने वर्कर की, अपने एम्प्लॉय की हेल्प करे, एक फ्रेंड बनकर, ठीक है, ताकि बिजनेस की प्रॉब्लम को वो सोल्व कर सके। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसके और ये 4 पॉइंट इसके, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट जरूर करें।